नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग यहां राजधानी में मौजूद हैं और यहां पर नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है शिक्षक दिवस पर लोगों को ये मैसेज दिए हैं और भारत नेपाल के संबंधों को कितनी इससे प्रगाढ़ता मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक दिवस के मौके पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप भारतवासियों को और नेपाल वासियों को। ये दिवस आज आप भारतवासियों के लिए जो ये दिवस निश्चित हुआ है, शिक्षक दिवस, उसी में सम्मिलित होने के लिए मैं भी आया हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को जो आए हुए यहाँ शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए जो शिक्षक वर्ग हैं, उनको सम्मान करने का जो मुझे अवसर मिला, मैं उसके लिए भी इस संस्था का शुक्रगुजार हूँ। शिक्षक हमारे नेपाल में भी शिक्षा दिवस पर वहाँ भी शिक्षकों को सम्मान किया जाता है और इस दिवस का महत्व आज थोड़ा सा घटते हुए देख रहा हूँ। लोग शिक्षक का महत्व जो उच्छृंखल विद्यार्थी या अभिभावकों के चलते स्कूल कॉलेज में नहीं किया जा रहा है, वो बहुत अनर्गल बात है। आप शिक्षक को सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका जीवन में, आपका उत्थान में बहुत विघ्न बाधा आता रहेगा। शिक्षक हमारे गुरु हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं और उनका ज्ञान किसी भी हालत में हमें शिरोधार्य है। और सभी शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि भले ही आज के समाज में आपका सम्मान करने का दृष्टिकोण लोगों को कम होते हुए भी आप उस चीज़ से मत घबराएं। आप अपना कर्तव्य विद्यार्थियों को, समाज को देते रहें, यही मेरा आपसे प्रार्थना है, आपसे विनम्र निवेदन है। साथ ही साथ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे भी हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे कि शिक्षक दिवस पर किस तरह से जो है लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? इस पूरे प्रोग्राम के जरिए क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को, दिल्ली वालों को, टीचर्स को? जी, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इस आयोजन में हम विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षक हैं, जिनका मूल्यांकन अच्छा रहा है, जिनको चयन समिति ने तय किया है, उनका आज शिक्षक गौरव सम्मान से हमने अभिनंदन किया है। और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काठमांडू, नेपाल में सार्क सदस्य राष्ट्रों का जो सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पे भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांतों को लेकर हम लोग युवाओं तक जाएंगे। उसमें हम लोग यहाँ के जो शिक्षक आज जो हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं सम्मान के साथ, उनको हम वहाँ पे आमंत्रित किया है। हमारा जो सार्क सदस्यों का सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन है वो
26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। भारत और नेपाल के संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता होगी इससे, इन तमाम जो है प्रोग्राम्स के जरिए अलग अलग इवेंट्स जो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इससे कितनी प्रगाढ़ता मिलेगी भारत और नेपाल के संबंध में? भारत और नेपाल हमारे बहुआयामी संबंध है और भारत नेपाल राष्ट्र दो है लेकिन आत्मा एक है। आज हमारी परंपरा रही है कि नेपाल का भारत का जो जर्नल है वो 50 साल से हमारे नेपाल में भी मानद जर्नल है। ये हमारे बहुआयामी संबंध है और 42% जो बिजनेस है वो यहाँ मारवाड़ियों का वहाँ पे विकसित जो विकास है, राष्ट्र जो नेपाल राष्ट्र विकास हो रहा है उसमें नेपाल सरकार भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि 42% जो बिजनेस है वो मारवाड़ियों का है, भारतीयों का है।